मुझे उन लोगों ने बोला था कि 10:30 बजे तैयार रहना और मैं इंतजार कर रही हूँ। आज तो भाई उनकी क्लास लेती हूँ ढंग से, क्योंकि तो ये आ गए भाई मेरे तीनों दोस्त, आ गए वे 3 महान हस्तियाँ। हेलो हेलो। और खुल गई थी नींद है? मेरे को बोला कि 10 बजे आना और खुद आज मेरा पूरा दिन ही इंतजार में जाने वाला है। जो सपना देखा था अरे नहीं तेरा सपना करेंगे हम पूरा, टेंशन मत ले। सब मतलब ही होते भाई सही में। इन दोनों का यहाँ पे महाभारत शुरू हो गया है, दिव्यांशी और उर्वशी। ये इंडिया के बॉर्डर पे है, वो पाकिस्तान के। हम बर्फबारी से खेलने वाले हैं, क्योंकि बर्फ से खेला ही नहीं हमने, यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं। तो आजा भाई कैमरामैन। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल व्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गांव दिखोली गांव से। मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 11 बजे से। यहीं पे अगर इन खूबसूरत पहाड़ों के मौसम की बात की जाए तो भाई आज मौसम देखो भाई कितना प्यारा हो रखा है, और सामने वाली पहाड़ियों पे देखो भाई कितने मस्त करके बादल लगे हुए हैं और साथ में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। बाकी भाई इस साइड से देखो पूरा जो मौसम है वो काला काला होने लग गया, यानी कि आसमान पूरे पैक हो गए हैं। और सामने देखो भाई जो ठांग का डांडा है वहाँ पे भी बर्फबारी हो रही है। बाकी भाई दोस्तों मेरी जो ख्वाहिश थी, यानी कि मैंने जो सोचा हुआ था वैसा तो नहीं हो रहा, लेकिन भाई उसको भी किया जा सकता है। यानी कि आज मेरी और मेरे दोस्तों की तैयारी हो गई है चौरंगी खाल जाने की। मुझे उन लोगों ने बोला था कि 10:30 बजे तैयार रहना, लेकिन अभी 11:30 हो रहे हैं और मैं इंतजार कर रही हूँ। आज तो भाई उनकी क्लास लेती हूँ ढंग से, क्योंकि मुझे बोला कि फटाफट तैयार हो जाए, तो टाइम लगाती है और उनसे पहले मैं तैयार हो रखी हूँ, तो अभी तक नहीं पहुँचे भाई। बाकी भाई सूर्यदेव इन बादलों के पीछे छिपे हुए हैं और हमारे घर पे तो धूप नहीं आ रही, सामने सामने धूप आ रही है, क्योंकि अभी सूर्यदेव के सामने बड़ा सा काला बादल छा गया है। और दोस्तों बर्फबारी देखने जा रहे हैं तो भाई गर्म कपड़े खूब पहन रखे मैंने, यानी कि 3-4 तो अंदर से स्वेटर पहन रखे हैं और साथ में एक शॉल भी ले ली है, क्योंकि ठंडा काफी होगा चौरंगी खाल में। दोस्तों तब तक मैं भी दिखोली बैंड पे जाती हूँ, वहाँ पे थोड़ा मेरा काम भी है तो उसको भी निपटाती हूँ, तब तक वो भी पहुँच जाएंगे। ताकि भाई बारिश की वजह से इस रास्ते की हालत कुछ इस तरह की हो रखी है, मिट्टी मिट्टी हो रखी भाई। और भाई मैं भी निकल पड़ी हूँ दिखोली बैंड के लिए, और हवाएं तो भाई बहुत ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। तो देखते हैं कब तक पहुँचती है हमारी महिला मित्र की मंडली। तो ये आ गए भाई मेरे तीनों दोस्त, इतनी लेट। आओ आओ, इंतजार था तुम्हारा। आ गए वे 3 महान हस्तियां। हेलो हेलो। और खुल गई थी नींद है? मेरे को बोला कि 10 बजे आना और खुद ये भी अर्चना मैडम क्या हाल है? बस बढ़िया है पूरी। प्रणाम प्रणाम, अभी याद आ रही बहुत जल्दी। अभी मिला है। चलो तब चौरंगी चलते हैं आज। और सब बढ़िया ठीक है। दोस्तों भाई थोड़ी देर पहले मैं इन लोगों का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी हमें गाड़ी का इंतजार करना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है मेरा पूरा दिन ही इंतजार में जाने वाला है। क्यों भाई अर्चना क्या बोलती है ना? इंतजार कभी खत्म हो जाएगा, इंतजार का फल मीठा होता वाला। और हमारी चाची जी क्यों शर्मा रहे हो? नहीं शर्मा। चाची जी का फोन आया सुबह सुबह कि चलो बल चौरंगी है। अभी भाई यहाँ पे हमारी चाची जी और मेरी दोस्त ने लिफ्ट मांग ली है, तो ये जा रहे हैं स्कूटी पे। जाओ, हम भी आ गए पीछे से। बाय, पहुँचते हम भी। बाय। दोनों तो चले गए। अर्चना क्या होगा अब? हम यहीं छूट गए। लिफ्ट मैंने मांगे, बैठ वो दोनों गए हैं। चल यार कोई ना कोई आ ही जाएगा। और दोस्तों उर्वशी और दिव्यांशी तो दोनों चले गए हैं और मैं और अर्चना भी इंतजार कर रहे हैं, और अर्चना बहुत अफसोस हो रही है। कोई नहीं, आ जाएगी भाई गाड़ी। हमने उन दोनों को बिठाया तो भगवान हमारा भी भला करेगा, हमने उनका भला करा, हमारा भगवान करेगा भला। दोस्तों अभी एक कार तो आ रही है, अब देखते हैं वो हमें लिफ्ट देता है कि नहीं देता। भगवान बचा लेना, बस हम दोनों छूट गए। बस 2 सीट होनी चाहिए उस गाड़ी में। क्यों अर्चना?
भाई वरना मैंने जो सपना देखा था वो अधूरा। अरे नहीं नहीं, तेरा सपना करेंगे हम पूरा, टेंशन मत ले। बस एक सीट मिल जाए हमें। तो जो गाड़ी आई थी भाई वो तो चौनड़गांव जा रही है, उस पे हमें लिफ्ट नहीं मिली। अब देखते हैं, कर रहे हैं इंतजार। दोस्तों भाई अभी हमें यहाँ पे इंतजार करते करते लगभग आधा घंटा हो गया है ना अर्चना। भाई कोई नहीं छोड़ रहा, कोई हम दो बच्चों पे तरस नहीं खा रहा भाई। सब मतलब ही होते भाई सही में। कोई नहीं कर रहा, कोई मतलब हम पे तरस ही नहीं कर रहा कि छोड़ देते चलो। चौरंगी कितना ही दूर है यहाँ से, ये तो रहा भाई पास में है ना। अब देखते हैं होगी किस्मत में, अगर भगवान चौरंगी देवता का बुलाओ तो जाएंगे, नहीं होगा तो पर घर चलते तब सीधा। और दोस्तों भाई अभी एक टैक्सी आने वाली है नीचे से। जयवीर भैया को फ़ोन करा था मैंने, वो बोल रहे थे कि टैक्सी आने वाली है तो उसी पे जाएंगे। अब मिलते हैं आप सभी को सीधा चौरंगी में, क्योंकि अभी बिल्कुल ऐसा दिमाग ख़राब हो रहा है ना गाड़ी की वजह से। भाई इतना इंतज़ार हमने आज तक गाड़ी का करा ही नहीं, मैंने तो खास करके है ना भाई अर्चना। तो अब मिलते हैं आपको चौरंगी खाल में। बड़ी मुश्किल में हमें गाड़ी मिली, और यहाँ अर्चना के खुशी की तो कोई वो ही नहीं, ठिकाना ही नहीं है ना अर्चना। और बाकी भाई उर्वशी और दिव्यांशी तो पहले के पहुंच रखे हैं। हमने उनको बोला हमारे इंतजार किए बगैर अगर तुम ऊपर गए ना तो ठीक नहीं होगा, और वो बैठ रखे हैं सामने, ये देखो। कभी आने का कोई फायदा नहीं हुआ पहले है ना भाई। बिल्कुल। बाकी भाई चौरंगी खाल मार्केट का जो नज़ारा है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पूरी बर्फ भी पिघल गई, और सामने रहा गुरचौरंगी नाथ जी का मंदिर। और ये रहे दो महान हस्तियाँ। कैसा लगा हमारा इंतजार करते करते हैं? कोई फायदा नहीं हुआ पहले आने का। चाय पी, अच्छा। तो भाई रास्ते की जो हालत है वो कुछ इस तरह से हो रखी है, और ये जो पानी आ रहा है ये बर्फ पिघल पिघल के आ रही है रास्ते में। अभी खाल बुग्याल की ओर जाने के लिए हमें बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, यानी कि ऊपर टॉप पे जाना है हमें। मुझे अच्छे से याद है मैं यहाँ एक बार अपनी दादी जी के साथ आई थी। यहाँ पे भाई बहुत जगह से बर्फ भी पिघल गई है, कुछ कुछ जगहों पे बर्फ दिख रही है। ये देखो भाई। किस पे मारूं, किस पे मारूं, कौन बनेगा मेरा निशाना? और ये देखो भाई हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, और साथ में बहुत सारे लोग आ रखे हैं बर्फ का मजा लेने के लिए। ये देखो भाई ये नज़ारा बहुत मस्त लग रहा है देखने में। हम बर्फ के ऊपर चल रहे हैं, और जब गदाक लगती है तो बहुत जोर से। और ये देखो भाई कितने मस्त नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और इसी जगह पे मैं बहुत पहले आई थी दादी के साथ, और वहाँ जो छानियाँ हैं वहीं पे हमने बड़ी जी की छानी में गर्मा गर्म चाय पी थी। इनका फोटोशूट चलने लग गया है। इन दोनों का यहाँ पे महाभारत शुरू हो गया है, दिव्यांशी और उर्वशी। बाबा ये दोनों लग गए हमला करने एक दूसरे पे। ये इंडिया के बॉर्डर पे है, वो पाकिस्तान के। अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, तब तक मेरी चाची जी ने मुझ में हमला कर दिया और सीधा कान में चली गई पूरी बर्फ। यहाँ से देखो भाई दूर दूर के नज़ारे कितने मस्त दिखाई दे रहे हैं, और चारों तरफ बर्फ की चादर से ढके हुए हरे भरे पहाड़। देखो भाई दूर से हमला करने पे लगे हैं भाई ये डाकू। हम भी फोटो शूट कर रहे हैं बर्फबारी में, मस्त नज़ारे आ रहे हैं। और हमारी चाची जी तो भाई किसी को नहीं बख्श रहे हैं, सभी को यहाँ बर्फ से भिगा रहे हैं। और हम इनको बोल रहे हैं कि पहले हम फोटो शूट करते हैं तब भिगाना हमें। ओके उधर चलते हैं जहाँ घनी घनी बर्फ है, क्योंकि यहाँ तो सबने देखो भाई कैसे कर रखे पाँव से। देखो भाई बहुत सारे लोगों की छानियाँ दिखाई दे रही है, लेकिन इन छानियों में आजकल कोई भी नहीं रहता भाई बर्फबारी में। हम जा रहे हैं उतराई वाले रास्ते से। अर्चना एक काम कर, हाथ पकड़ ले, अगर हम फिसल गए तो लोग सब हंसेंगे, क्योंकि इतनी पब्लिक आ रखी है यहाँ। अब मेरी बारी। चलो गाइस अभी हम दूसरे बर्फ के पर्वत पे आ गए हैं, और यहाँ देखो कितनी मोटी मोटी बर्फ है। यहाँ से देखो भाई पूरी जो उस वाले पर्वत की बर्फ है वो सारी पिघल गई, और बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ बर्फ का मजा लेने के लिए दूर दूर से। दोस्तों भाई यहाँ की तो पूरी बर्फ पिघलने लग गई है धीरे धीरे करके, और लोग भी अपने घरों की ओर जाने लग गए धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है पूरा पैक होने लग गया, और कुछ ही देर में फिर से यहाँ पे बर्फबारी हो जाएगी। पीछे से देखो भाई कितने भयंकर बादल भी आने लग गए हैं, और मौसम देखो पूरा काला काला होने लग गया। भाई मुझे तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, तुम्हें आ रहा है मजा? बहुत ज्यादा है ना, मस्त लग रहा भाई। और दिव्यांशी तो देहरादून से आई है, दिव्यांशी को कैसा लग रहा? बढ़िया बढ़िया लग रहा। वैसे ये गांव में रहती थी, लेकिन पढ़ाई की वजह से देहरादून जा रखी है। तो भाई अभी हम डांस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम भी निकलते हैं घर की ओर। सामने पे देखो भाई किसी ने स्नोमैन बना रखा है, और जो 12 सिंगे के सिंग होते हैं वो भी लगा रखे हैं इस पे। और दोस्तों
दोस्तों भाई अभी हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक कर ली और अभी हम बर्फबारी से खेलने वाले हैं, क्योंकि बर्फ से खेला ही नहीं हमने, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। तो आजा भाई क्या गाइस बहुत मजा आ रहा है। कहाँ जाएगा बच्चे? बहुत मजा आ रहा है बर्फबारी में। अब अर्चना पे किया जाए थोड़ा हमला। ओ भाई कितने जोर से मारा, रुक जा। भाई ठंडा इतना हो गया है कि पूछो ही मत। अभी हम सीधा जा रहे हैं मार्केट की ओर, चौरंगी खाल मार्केट। दोस्तों हम तो नीचे की ओर लग गए हैं रास्ता, यानी कि चौरंगी खाल मार्केट की ओर। बाकी कुछ लोग अभी ऊपर जा रहे हैं और ऊपर भाई बच्ची कुची थोड़ी बहुत बर्फ है, बाकी सारी बर्फ पिघल गई है ना धूप की वजह से। लेकिन अभी फिर से बादल लग गए हैं, हो सकता है आज भी बर्फबारी हो सकती है, कल तक फिर ऐसे मिलेगा यहाँ। बाकी भाई चौरंगी खाल मार्केट के नज़ारे कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। कि भाई अभी हम भी पराठे खाने के लिए आ गए हैं और अभी हम इंतजार कर रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे। बाकी भाई अभी यहाँ पे मेरे क्यूट सब्सक्राइबर मिल गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आप? देख लिया आपने बर्फ? अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी प्यार देते रहो। ठीक है बाय बाय। बाकी भाई अभी यहाँ पे हमारी पत्तल भी लग के तैयार है और बिल्कुल घर वाली फीलिंग आ रही है ना। और साथ ही में यहाँ छोले और पराठे का साइज देखो भाई, पत्तल से भी बहुत बड़ा है, दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। खाओ भाई, शुरू हो जाओ सीधा। भाई हमने पराठे खा लिए हैं, अभी अब गर्मा गर्म चाय आ गई। का पेट पराठों से नहीं भरा तो ये कुरकुरे खा रहे हैं टेढ़े मेढ़े है। अभी हमें भी बस मिल गई है चौरंगी से दिखोली बैंड के लिए, तो अभी हम बस में बैठ गए हैं सभी लोग। फाइनली दोस्तों अभी हम बस से उतर गए हैं। अभी फाइनली हम भी पहुंच गए हैं अपने गांव के रास्ते में, यानी कि अपने गांव में पहुंच गए। और भाई सर में तो इतना दर्द हो रहा है कि इसको देखो यार। इसको क्या हो गया? इसको देख के मैं डर गई भाई, ये ठंड लग गई। चल रहा बुझी ऐसे बस चल। ये इसको क्या हो? मैं डर गई, मैंने बोला इसको क्या हो गया है? इसको ठंड लग गई वाली कहने बलते बहुत हो गया था बड़ी। चलो कोई नहीं, अभी मैं इन सबको इनवाइट कर रही हूँ अपने घर पे एक एक चाय के लिए, अदरक वाली है ना भाई। दिव्यांशी तो खुश हो गई चाय का नाम सुन के। ये चाय लवर है भाई। और आप नहीं है कुछ चाय का नाम सुन के? चाय के लिए मनानी भाई। हाँ तो दीदी की हाथ की चाय आहा स्वाद ही स्वाद है। वाह कम तारीफ कर ले। मैंने पी थी एक दिन में जब अंकिता दीदी और उसके घर। हाँ नहीं पिलाई थी मैंने। हाँ देखो भाई मेरा दिल इतना बड़ा, चाय पिलाती मैं सबको। मेरे को अभी तक याद है वो चाय। नहीं मेरे को अभी तक वो चाय याद है, बहुत अच्छी है। चल आज फिर पिलाएंगे। आप पीनी है तो कांटेक्ट करें, इससे करें मुझसे नहीं। भाई अभी मेरी गर्मा गर्म चाय बनके तैयार है और भाई ये खास मेहमानों के लिए चाय। ये लो लो अर्चना मैडम बहुत तारीफ कर रही थी मेरे हाथ की चाय की, लो आप देंगे रिव्यू। हाँ अभी भाई हमने गर्मा गर्म चाय भी पी ली है और अभी इनकी तैयारी हो गई है अपने अपने घरों की ओर जाने की। ठीक है मिलेंगे फिर कभी। बाय 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 दिव्यांशी बाय।